अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएसएल की टीम मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप से गिव अप कर दी है। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप को उन्होंने छोड़ दिया है। जो उनके तनाज़ात चल रहे थे पीएसएल मैनेजमेंट या पीसीबी के साथ, उसके बाद उनकी एक वीडियो भी जारी की गई थी। उन्होंने वीडियो अपनी अपलोड की थी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने पीसीबी का नोटिस फाड़ दिया था। अब एक नोट जारी किया गया है मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन साहब की जानिब से। उसमें कहा गया कि मैं घुटनों के बल नहीं चल सकता, जिस तरह लोग मुझे चाहते हैं चलाना मैं इस तरह नहीं चल सकता। मैं मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप छोड़ता हूँ। उन्होंने ये नोट जारी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उनका मकसद पीसीबी को क्रिटिसाइज करना नहीं था, उसमें पीएसएल की बेहतरी के लिए चीज़ें कही गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर यह भी कहा जा रहा है कि बैकडोर इनके आपस में मुज़ाकरात हो गए होंगे, और हो सकता है कि जब मुल्तान सुल्तान की दोबारा से बिडिंग की जाए तो उसके अंदर जो ग्रुप ले वो पावर्ड बाय जहांगीर तरीन या अली तरीन हो सकता है। यानी कि नाम किसी और का होगा और मालिक अली तरीन ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। और बाज़ हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि जो लाहौर कलंदर की रिन्यू की गई है ओनरशिप, या कराची किंग की ओनरशिप रिन्यू की गई है, कोयटा की, इस्लामाबाद की, इनकी जो ओनरशिप रिन्यू की गई है वो कम प्राइस पे की गई है, जबकि मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप इनसे डबल प्राइस पे रिन्यू करने का कहा जा रहा था अली तरीन को, जिसकी वजह से अली तरीन ने ये स्टेप लिया है और गिव अप कर दिया है ओनरशिप से मुल्तान सुल्तान की। अब देखना ये होगा कि एक तो पीसीबी ने दो नई टीम्स भी इंक्लूड करनी है, सातवीं और आठवीं टीम इंक्लूड करेगा पीसीबी, उनकी भी बिडिंग होगी। इसके अलावा अब ये मुल्तान सुल्तान की टीम की बिडिंग भी अपनी जो है रेस के अंदर आ गई है। तीन टीम्स की बिडिंग होगी। अब देखना होगा मुल्तान सुल्तान की जिस प्राइस के ऊपर अली तरीन ने बिडिंग की थी, या जिस प्राइस पे मुल्तान सुल्तान पे कर रहा था, अब क्या नए ओनर्स भी वो प्राइस पे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी प्राइस जो थी वो मुल्तान सुल्तान वाले पे कर रहे थे। 2 से 3 सीज़न लास्ट पीएसएल के वो इतने अच्छे भी नहीं गए थे व्यूअरशिप के लिहाज से। इसके बावजूद मुल्तान सुल्तान के ओनर्स इतना पे कर रहे थे। अली तरीन के भी जो है कमेंट्स आते रहे हैं कि उनको करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहा है पीएसएल के दौरान। इतना बड़ा नुकसान वो सहते रहे हैं, और ये सोचा नहीं जा रहा था कि वो इतनी आसानी से गिव अप कर देंगे। ऐसा सोचा जा रहा था कि वो हो सकता है कोर्ट में जाएं या प्रोसेस थोड़ा लंबा चले, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने गिव अप कर दिया। अब देखना ये होगा कि कोई ग्रुप इतने पैसे पे करेगा मुल्तान सुल्तान के लिए, और आने वाली जो नई दो टीम्स हैं उनकी बिडिंग के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा कि आने वाली दो टीम्स की बिडिंग में भी कोई ओनर इतनी बड़ी प्राइस पे करेगा। कहा तो यही जा रहा है पीसीबी की जानिब से या पीएसएल की मैनेजमेंट की जानिब से कि मोस्ट एक्सपेंसिव टीमें होंगी, जो दो टीम्स सेल आउट की जाएंगी वो सबसे महंगी टीमें होंगी। और अब मुल्तान सुल्तान जो कि पीएसएल की पहले सबसे महंगी टीम थी, 63 मिलियन डॉलर आई थिंक, पीसीबी ने उसकी प्राइस 53 मिलियन डॉलर रखी थी, लेकिन बिडिंग के अंदर मुल्तान सुल्तान ने इसको 63 मिलियन डॉलर के ऊपर परचेज किया था। सबसे महंगी टीम थी मुल्तान सुल्तान। अब उन्होंने उसके राइट्स खो दिए हैं, अब दोबारा से बिडिंग होगी। और क्या 63 मिलियन डॉलर, और अब सुनने में तो यही आ रहा है कि अली तरीन को 127 मिलियन डॉलर पे करने का कहा गया था अगर इन्होंने मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप को रिन्यू करना है। 10-10 साल के लिए ये ओनरशिप रिन्यू की जा रही है पीएसएल की, और बहुत बड़ी अमाउंट मुल्तान सुल्तान से मांगी गई है, ये सुना जा रहा है, जो कि लाहौर कलंदर या कराची किंग से डबल है। 74 मिलियन डॉलर लाहौर कलंदर से कहा गया है, 63 मिलियन डॉलर कराची किंग से। लेकिन इससे डबल कीमत जो है मुल्तान सुल्तान को, ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल है कि डबल प्राइस मुल्तान सुल्तान को पे करने का कहा गया ओनरशिप के लिए, जो कि कोई भी अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो आई थिंक कि कोई भी इतनी बड़ी प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होगा। हो सकता है अगर ये 80 मिलियन डॉलर या 90 मिलियन डॉलर्स में होती तो हो सकता है कोई ना कोई टीम, कोई ना कोई ओनर या बिजनेसमैन बड़ा आ जाता और वो पे कर देता। अब दो नई टीम्स होंगी, उनका भी यही इशू होगा कि इतनी बड़ी प्राइस कौन पे करेगा। इसमें एक ऑप्शन ये हो सकता था कि पीसीबी इनके साथ मिलके बैठ के डिस्कशन करता और इस मसले को हल करता, और एक जो डिसेंट प्राइस है उसके ऊपर मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप को रिन्यू किया जाता, और पीएसएल 11 में भी अली तरीन को लीग के साथ चलाया जाता। अब देखना ये होगा कि किस प्राइस पे मुल्तान सुल्तान को सेल आउट किया जाएगा, नए ओनर कौन होंगे, जो दो नई टीम्स
सेल आउट की जाएंगी, उनके नाम क्या होंगे, उनके ओनर क्या होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। सो अभी तक के लिए यही अपडेट है कि मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप से गिव अप कर दिया है अली तदीन साहब ने।